हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू हिंदी के 2016 के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट है, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है क्या है? विशिष्ट है, अशिष्ट है, अयुष्ट है या व्यस्त है? तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा, व्यस्त है। ठीक है, कंपट का तद्भव रूप क्या है? कंपट का तद्भव रूप कपट है या कारपेट है, कपूर है या कपड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो कौन सा है? बारात या बसंत है, बारात या बसंत है, या बारात बसंत है, या बारात बरसंत है? तो कौन सा होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन सही होगा, बारात और बसंत। आगे देखते हैं। अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर क्या है? य और वह है, या फिर ई उ है, या श्र ल है, या श्र या घ है? तो अर्धस्वर कौन से होते हैं? य और वह होते हैं। ठीक है, 35 पढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, या अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छुपाना? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? आगार होगा, प्राकथन होगा, या पृष्ठ पेषण होगा, या प्रस्तावना होगा? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पृष्ठ पेषण होगा। ठीक है, थर्ड देते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा के संवर्ग में, सर्वनाम के, विशेषण के, या क्रिया के? तो ये राइट आंसर होगा विशेषण के संवर्ग में। अब देखिए 38, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, या संप्रदान है? तो इसका सही आंसर होगा अपादान है। ठीक है, आगे देखते हैं। महोर में है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है थोड़ी। महोर में का संधि विच्छेद क्या है? महत ओर में, महाधन ओर में, महाधन ओर में, या महत मर में? तो इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा महाधन ओर में। ठीक है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, या कर्मधार है? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा सही? द्वंद्व है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अध्याघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अध्य है, या यहाँ पे अधे होगा? ठीक है, अभी नहीं, अधे, अधे या अन्य? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अधे। ठीक है, अध्याघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 41। अब देखिए 41, 42 देखते हैं। 42 यहाँ पे क्या है? 42 है यहाँ पे समड़ी है, समड़ी नहीं, यहाँ पे रमड़ी है। ठीक है, रमड़ी है। रमड़ी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमड़ी में कौन सा प्रत्यय बताइए? अने है, ई है, या रम है, या पी है? तो यहाँ पे क्या होगा? डी है, अनी है। ठीक है, रमड़ी है, अनी है। ठीक है, आगे देखिए 43। बोरो सबे रघुवंश कुटंतर की धार में बारन बेज सरत्य बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अर्या समर्थ्य। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा है बताइए? रौद्र है, भयानक है, या विभत्स है, या वीरस है? तो कौन सा है राइट आंसर? रौद्र रस। ठीक है, आगे देखते हैं। 44 देखें। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरने रघुवर विमल जस दो दायक फल चार में कौन सा छंद है? दोहा है, सोटा है, रोला है, या बरवे है? तो राइट आंसर क्या है? दोहा है। ठीक है, अब देखिए ये कितने हो गए? 44। और देखिए 45 में देखिए वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही हैं। शुद्ध कौन सा है? गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रही हैं? तो राइट आंसर होगा मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में अंत में आएगा? ठीक है ना? इस क्वेश्चन को मैं और डिटेल में बताऊंगी आगे वाले पार्ट में। ठीक है, अभी 46 तक ही यहाँ पर देखिए। इन शब्दों में कौन सा हिंदी शब्द अंत में आएगा? क्लीव आएगा, कृषक है, या क्रम है, या करु सानु है? तो राइट आंसर इसका होगा क्लीव। ठीक है, अब देखिए अब ये बोलेंगे कि ये 31 से है, 31 से क्वेश्चन 60 तक। ये अगर आपने लैंग्वेज में अगर हिंदी चूज किया है तो आपको पेपर में ये यहाँ से मिलेंगे 31 से 60, और 1 से 30 तक आपको क्या मिलेगी?
वही CDP मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 से क्वेश्चन को स्टार्ट किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करिए। आगे का पार्ट आपको पार्ट 2 में मिलेगा, आगे के 60 तक। अभी कितने हो गए? 46 तक हो गए। ठीक है, 46 से 60 तक आपको आगे वाले पार्ट में लेंगे, पार्ट सेकंड में। ठीक है, थैंक यू सो मच।